हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ पट्टा। मैं जूही एक बार फिर सोशियोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आपके सामने हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं आपको गेट 2024 के बारे में बताने वाली हूँ कि गेट एग्जाम क्या होता है, ये सोशियोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, किस तरह से हमें इसे प्रिपेयर करना है, क्या बेनिफिट एग्जाम के होते हैं। ये सारी चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है गेट के बारे में तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए। आज आपका लास्ट डेट है सितंबर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप जेआरएफ अड्डा ऐप पर जाके रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज अभी लाइव हैं। पेपर वन का कोर्स आपके लिए ऑलरेडी चल रहा है। पेपर टू की क्लासेस भी बहुत जल्दी आपके लिए स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप जेआरएफ अड्डा ऐप पर जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट भी आपके लिए अवेलेबल है। TD10 कोड यूज करके आप 10% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। जरूर इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। और अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली क्विजेस, मॉक टेस्ट, काउंसलिंग सेशंस, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और जेआरएफ अड्डा वेबसाइट भी है, तो अगर आप वेबसाइट पे जाके मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, सीबीटी मोड की अभी से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट पर जाकर भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आज मैं आपको गेट के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो जो गेट का फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो बेसिकली ये एग्जाम जो है वो वैसे तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, बट सोशियोलॉजी से ही ऐसे रिलेटेड है कि अगर आप आईआईटी से पीएचडी करना चाहते हो तो वहां पर जो आपका गेट का स्कोर है वो देखा जाता है। और सोशियोलॉजी स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अभी 2021 में कुछ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को गेट एग्जाम में इंक्लूड किया गया है। तो 6 ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं जिन्हें अभी 2021 में गेट एग्जाम में इंक्लूड किया गया है। उसमें से सोशियोलॉजी भी आपका एक सब्जेक्ट है। तो अगर आप सोशियोलॉजी से प्रिपेयर करते हो और अगर आपका ड्रीम है कि आप आईआईटी से या एनआईटी से पीएचडी करना चाहते हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। तो ये जो पेज मैंने आप लोगों के लिए लगाया है, ये गेट एग्जाम की जो 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी का होम पेज का फोटो मैंने आपके लिए लगाया है। तो गेट एग्जाम जो है वो 7 आईआईटीज प्लस आईआईएससी बैंगलोर आपका कंडक्ट कराता है। हर साल इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज चेंज होती रहती हैं डिफरेंट आईआईटीज और आईआईएससी के साथ। और जो गेट 2024 की जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो हमारी आईआईएससी बैंगलोर है। तो ये उसी का ही होम पेज है जहाँ पर आप सब इंफॉर्मेशन देख सकते हो गेट के बारे में। अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो गेट का ये होम पेज आपको दिया है। अगर आप पेपर पैटर्न देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना चाहते हो या पुराने पेपर्स आप गेट के देखना चाहते हो तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। क्या अपॉर्चुनिटीज हैं गेट के, एग्जाम सिटीज क्या क्या है, गेट के एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हो। विदाउट किसी डिले के मैं आपको लेके चलती हूँ गेट का हमारा इंफॉर्मेशन ब्रोशर की तरफ। तो ये हमारा गेट का इंफॉर्मेशन ब्रोशर है जिसमें सारी डिटेल्स हमें दी हुई है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें हमें हमारे एग्जाम डेट्स के बारे में दिया हुआ है कि 3, 4, 10 और 11 फेब को ऑलरेडी हमारा डिसाइडेड है कि इस दिन हमारा एग्जाम होने वाला है। और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी 30 अगस्त से आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं और 29 सितंबर तक आपके रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपके होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो इस एग्जाम को देना तो आप ऑनलाइन जाके रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आप 29 सितंबर तक किसी रीजन से नहीं कर पाते हो फॉर्म फिल तो आप एक्सटेंडेड पीरियड भी हमारा दिया हुआ है अक्टूबर 13 तक, तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बट फिर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी और बहुत हाई फीस इस एग्जाम की होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप इन्हीं डेट्स में अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दें। सो जो हमारी एग्जाम फीस है वो अगर आप फीमेल कैटेगरी से है या SC ST या PWD कैटेगरी से है तो आपकी फीस 900 है। और अगर आप मेल्स हैं या ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फीस 800 है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है मेल और फीमेल की फीस में, तो वो आप देख सकते हो। और अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में फॉर्म फिलअप करते हो तो उसकी भी फीस आपकी अलग है। तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपकी क्या फीस रहेगी। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि गेट क्या होता है।
तो सबसे पहले तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो गेट एग्जाम है वो इस साल हमारी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है आईआईएससी बैंगलोर, जिसने जो हमारी डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमें बता दी है। ये गेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप इसको जाके भी विजिट कर सकते हो। जो हमारी डेट्स हैं वो ऑलरेडी हमें बता दी गई हैं, 3, 4, 10 और 11 फेब को हमारा एग्जाम होने वाला है। गेट एग्जाम भी नेट एग्जाम की तरह ही सीबीटी मोड में भी होता है, सेम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ही एग्जाम देना होता है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज नोट डाउन करने वाली है कि गेट एग्जाम जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपके लिए अवेलेबल होता है, हिंदी लैंग्वेज यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो मैं पहले क्लियर कर देती हूँ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं कि अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको पेपर मिलेगा, तो आपको उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होगा। और जो हमारा पेपर होता है वो सेम नेट के जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है। बट एक और जो थोड़े शायद आप लोगों के लिए दुख की बात यह है कि गेट में नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है, जो कि अभी तक नेट में नहीं है। तो ये आपको उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होगा। एमसीक्यू एमएसक्यू इस तरह के टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ये मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगी कि क्या हमारा एग्जाम पैटर्न रहता है। बट उससे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि जो भी स्टूडेंट अभी थर्ड ईयर में है, सपोज अगर आप बीए के थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर में अगर आप हो बीए के, तो भी आप इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हो, या आप मास्टर्स कर चुके हो तो भी आप कर सकते हो फिल। और कोई एज लिमिट आपके लिए नहीं है, आप किसी भी एज में गेट का एग्जाम फिलअप कर सकते हो। तो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी हमारे लिए इस एग्जाम के लिए अवेलेबल है, क्योंकि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो मैं ये अज्यूम करती हूँ या तो आप अपने मास्टर्स के ड्यूरिंग हो गए या आपका मास्टर्स हो चुका होगा, तो ज़रूर आप गेट एग्जाम को फिल कर सकते हैं। और जो गेट का जो स्कोर कार्ड है वो हमारा 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है। तो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आप गेट एग्जाम के थ्रू किसी भी आईआईटीज में या एनआईटीज में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सपोज आप अगर एमए के अभी फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो, तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम तो साथ दे ही सकते हो, बट साथ में आप गेट का एग्जाम भी दे सकते हो। और अगर आपके दोनों एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, तो अगर आप यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हो तो आपको 2 साल का टाइम मिलता है अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए। और गेट आपका 3 इयर्स तक वैलिड रहता है, तो अगर आप एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में भी गेट और यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आप अगर 2 साल के बाद भी आप एडमिशन लेते हो तो भी आपका वो सर्टिफिकेट्स वैलिड रहने वाले हैं। तो ये चीज़ बेनिफिट है आपके लिए। इम्पॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जो गेट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो अभी 30 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, और 29 सितंबर तक इसके रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। जो नॉर्मल पीरियड रजिस्ट्रेशन पीरियड है, जो नॉर्मल फीस मैंने आपको बताई थी, और अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में फिल करते हो तो उसकी डेट आपकी 13 अक्टूबर है। बट यहाँ पर फिर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी और वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो ट्राई करो कि आप इसी पीरियड में अपना एग्जाम फिल अप कर दो अगर आप चाहते हो। और जो भी अगर आपको चेंजेस कुछ करने हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसकी भी डेट हमें दी हुई है। एडमिट कार्ड्स जो है हमारे वो 3 जनवरी तक अवेलेबल हो जाएंगे। हमें एग्जामिनेशन डेट्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, 3, 4, 10 और 11 फेब को हमारा एग्जाम होने वाला है। गेट का एग्जाम सिर्फ सैटरडे और संडे को भी होता, संडे को ही होता है। तो अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो तो आई थिंक आपको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली कर सकते हो। जो गेट का रिजल्ट है वो भी ऑलरेडी डेट अनाउंस है कि 16 मार्च तक हमारा डेट आ ही जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा गेट का। और जो स्कोर कार्ड है आपका गेट का वो भी मार्च 23 तक आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। बट सपोज आपने अगर मार्च 23 से और मई 31 तक अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड आप नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको फीस देनी होगी। उसके बाद ही आप अपना स्कोर कार्ड जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। गेट का स्कोर कार्ड भी डिजिटल ही होता है, आपको पोस्ट से डिलीवर नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है ये चीज़। नेक्स्ट जो हमारा चीज है दैट इज एग्जामिनेशन पैटर्न। तो गेट का एग्जामिनेशन पैटर्न, जैसे मैं अगर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की बात करूँ तो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट गेट में एक्सएच कैटेगरी में आता है। ये मैं आपको बता देती हूँ, एक्सएच में जो C6 है वो सोशियोलॉजी का कोड है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको C6 कैटेगरी में ही भरना है, और मैं आपको आगे बताऊंगी इसमें भी मेंशन है। तो जो एग्जाम है वो हमारा सीबीटी मोड में होने वाला है, 3 आवर्स सेम आपका यूजीसी नेट की तरह ड्यूरेशन होता है। जो गेट का नंबर ऑफ पेपर्स है वो 30 होते हैं, मतलब इंजीनियरिंग के मोस्टली सब्जेक्ट्स होते हैं, बट हमें तो सिर्फ सोशियोलॉजी पे ही अभी ध्यान देना है।
वो आपको मैं बता देती हूँ। जनरल एप्टीट्यूड सबके लिए कंपलसरी होता है, जो 15 मार्क्स का हमारा एक सेक्शन होता है, गेट एग्जाम है। वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या सेक्शन, कितने क्वेश्चन होते हैं, किसके कितने, क्या सिलेबस है इसका, कितने मार्क्स का होता है, ये वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो हमारे एमसीक्यू, एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप। जो ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट है उसमें ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाला नहीं आता है, मोस्टली एमसीक्यू और एमएसक्यू ही हमारे आते हैं। तो एमसीक्यू तो आपको सिंपल पता है, आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है तो वो होता है। एमएसक्यू एग्जाम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एमएसक्यू क्या होता है, जैसे हमारे यूजीसी नेट में एमएसओज होते हैं ना, आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और फिर आपको कोड्स दिए जाते हैं कि आपको कोड्स, जैसे ए और बी आपका कोड दे दिया, बी सी या बी सी डी आपको कोड्स दे दिया, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। ये यूजीसी नेट का पैटर्न है। बट गेट में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। अब आपको चूज करना है कि इसमें से कितने ऑप्शन सही है। हो सकता है इसमें से 2 सही हो सकता है 1 हो सकता है 3 हो, 4 हो। पर जो जैसे यूजीसी नेट में जो आपको कोड्स गिवन रहते हैं ना कि ए और बी ठीक है या बी और सी, गेट में आपको वो कोड्स अवेलेबल नहीं होते। तो ये चीज आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करनी होती है कि इस क्वेश्चन में से कितने ऑप्शन सही है हमारे। तो ये एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है गेट का नेट से। बट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आप इसे इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे रहते हैं वो 65 रहते हैं, जिसमें से 10 तो जनरल एप्टीट्यूड के फिक्स ही हमारे होते हैं, जिसमें मैथ्स और ग्रामर वगैरह हमारा आता है। बाकी 55 हमारे सब्जेक्ट के रहते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ह्यूमैनिटीज का मैं आपको बताऊं, जो ह्यूमैनिटीज सेक्शन है, जो एक्स एच मैंने आपको बताया कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज एक्स एच कैटेगरी में आता है। एक्स एच में C6 हमारा सोशियोलॉजी का कोड है। तो इसमें 15 मार्क्स आपके जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा, जो आपको कंपलसरी ही रहेगा, जो आपको देना ही देना है। नेक्स्ट हमारा 85 मार्क्स हमारे सब्जेक्ट्स के होते हैं, बट उसमें भी ऐसा रहता है जो 65 मार्क्स है वो हमारे मेन सोशियोलॉजी के रहते हैं। और बाकी जो 20 मार्क्स हैं वो हमारा इसमें एक और, मतलब 3 सेक्शन टोटल होते हैं गेट एग्जाम में, जिसमें फर्स्ट सेक्शन तो जनरल एप्टीट्यूड कंपलसरी है। नेक्स्ट जो बी सेक्शन होता है ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, उसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्लस रीजनिंग वाला पार्ट हमारा होता है, तो वो 20 मार्क्स का हमारे लिए होता है। और बाकी 65 मार्क्स सोशोलॉजी का, ये शायद 20 या 25 है, वो मैं अभी आपको आगे कंफर्म बताती हूँ, उसमें मेंशन होगा। तो गेट में मैंने आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग आपके लिए होती ही है। तो गेट में जैसा अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए आपके लिए 1/3 मार्क्स डिडक्ट होगा, मतलब 0.33 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा अगर आप एक 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो गलत करते हो तो। और अगर आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन करते हो तो आपका 0.66, मतलब 2/3 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बट एक जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये है कि एमएसक्यू जो आपके क्वेश्चन है उसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपका वो गलत भी होता है तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं होगी। बट एक और चीज है कि पार्शियल मार्किंग भी नहीं होगी वहां आपके लिए। तो ये चीज समझिए थोड़ा ध्यान से। जैसे एमएसक्यू है, उसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब 4 ऑप्शन में उसमें कोड्स तो आपको दिए नहीं होते, तो अगर आपको 1 2 3 4 मान लो इसमें से 3 ऑप्शन सही थे और आपने सिर्फ 2 ही चूज किए, तो आपको उस क्वेश्चन में एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 चूज किए तो आपको 2 के मार्क्स मिलना चाहिए। तो ये चीज गेट में नहीं होती। अगर आपने इन तीनों को चूज किया है तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। बट कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो अटेम्प्ट तो हमें 100% करना ही है एमएसक्यू वाले क्वेश्चंस को। बट ये चीज ध्यान रखनी है कि पार्शियल मार्किंग आपके लिए नहीं होगी। और जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें आपके लिए नेगेटिव मार्किंग है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है गेट का एग्जाम हमें क्यों देना है, तो मास्टर्स के लिए भी होता है, बट मुझे लगता है मेन टारगेट पीएचडी का है अगर आपका, तो डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए ह्यूमैनिटीज का सेक्शन आपका मेंशन है। तो अगर आप गेट के थ्रू आईआईटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। गेट का एग्जाम मैंने आपको बताया कि इस बार जो है आईआईएससी बेंगलोर हमारा कंडक्ट कराने वाला है। तो वो इसमें गेट की जो सिटी होती है, एग्जाम सिटी, वो आपको कैसे चूज करनी है। गेट का एग्जाम जैसे मैंने आपको बताया 7 आईआईटीज प्लस आईआईएससी बेंगलोर आपका कंडक्ट कराता है। तो उन्होंने ना 8 जोन्स डिवाइड किए हैं।
उसके अकॉर्डिंग आपको सिटी चूज करनी होती है सपोज। और आप वो गेट के फॉर्म फिलअप करते टाइम आप देखोगे आपको 3 सिटीज जो हैं वो चूज करनी होती हैं अपने एग्जाम सेंटर के लिए। बट एक चीज इसमें नोट करने वाली ये है कि जिस जोन से आप सिलेक्ट कर रहे हो उसी जोन से आपको तीनों सिटी सिलेक्ट करनी होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सपोज अगर आपको जैसे मैं आपको बताती हूँ दिल्ली वाले पोर्शन से हूँ, ठीक है। अगर आप दिल्ली के आसपास बिलोंग करते हो तो आप देखोगे जैसे दिल्ली की यहाँ पर राजस्थान से अगर आप हो तो राजस्थान की जो सिटीज अवेलेबल है जैसे अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर एंड उदयपुर, ये सिटीज हमारी दी हुई है। तो इसमें से आपको 3 सिटीज चूज करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 सिटी इस जोन में से चूज कर लो और एक आप जैसे इस जोन में से चूज कर लो, तो ऐसा नहीं होता। जैसे आप इसमें देखो मध्य प्रदेश की 2 ही सिटी हमारे लिए अवेलेबल है, इंदौर है और उज्जैन है। बट जैसे गेट में आपको 3 सिटीज चूज करनी होती है तो आपको सिर्फ ये 2 सिटीज के ही ऑप्शन मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक इस जोन में सिलेक्ट कर लो और जैसे मध्य प्रदेश का आप यहाँ देखो यहाँ पे है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 सिटी आप आईआईटी दिल्ली जोन में से चूज कर लो और एक आप कानपुर में से। तो ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं होता। आपको एक ही जोन में से तीनों सिटी अपनी सिलेक्ट करनी होती है। तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन कौन सी सिटीज आपके लिए एग्जाम सेंटर अवेलेबल हैं। तो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी आप चाहो तो गेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको ये सारी चीजें भी मिल जाएंगी। सो एग्जाम सिटी का मैंने आपको बता दिया। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है गेट एग्जाम के बारे में, तो वो मोस्टली तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए है। बट जो ह्यूमैनिटीज हैं तो इसमें आप देखो सबसे पहले तो अगर हमारा पीएचडी करने का ऑप्शन हमें मिल जाता है। नेक्स्ट जो चीज है आपको रिसर्च ऑफिसर्स जैसी पोस्ट भी होती है कुछ कंपनीज में, तो वो भी आपको गेट के थ्रू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जैसे आप देखो सीनियर फील्ड ऑफिसर, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, सीनियर कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सारी पोस्ट भी आप गेट के थ्रू ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट के लिए। और अगर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अगर आपको मिल रहा है तो मेरा सजेशन तो यही होगा कि आपको जरूर इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहिए। और आगे मैं आपको बता देती हूँ कि जो एलिजिबिलिटी है वो मैंने आपको बताई थी। अगर आप ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हो या आप ऑलरेडी कंप्लीटेड है आपका तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। बट आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो अच्छे, आपकी जो डिग्री है वो थोड़ी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, कोई फेक यूनिवर्सिटी से ना हो। आप सारी चीजें चेकअप जरूर करें अपना फॉर्म फिलअप करते टाइम। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे ह्यूमैनिटीज़ का मैंने आपको बताया कि ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस हमारा सब्जेक्ट है जिसमें सोशियोलॉजी कैटेगरी हमारी आती है। तो हमारा कोड XH है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वाले हैं वो XH कोड के अंदर आते हैं। इसमें आप देखो यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल है जिसका मैंने आपको बताया C6 हमारा कोड है सोशियोलॉजी का, तो वो आपको ध्यान में रखना है ह्यूमैनिटीज का। तो इसका पेपर पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया कि 3 सेक्शंस होंगे हमारे उसमें, जिसमें जो फर्स्ट सेक्शन है वो आपका 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड का होगा। सेकंड सेक्शन आप देखो ये भी हमारा कंपलसरी है, रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, जो कि हमारा 25 मार्क्स। हाँ ये 25 मार्क्स का है, वो मैंने शायद पहले 20 गलत बोल दिया था। तो जो सेकंड सेक्शन है वो हमारा रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन का है 25 मार्क्स का। और जो बाकी रिमेनिंग जो 60 मार्क्स हैं वो हमारा सब्जेक्ट तो जैसे सोशियोलॉजी का वो हमारा होने वाला है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना है कि 25 है, वो 20 मैंने शायद गलत बोल दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सब इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो ये मैंने आपको बताया कि हाँ आप देखो जनरल एप्टीट्यूड का हमारे लिए 15 मार्क्स का ऑलरेडी कंपलसरी है जो हमें देना ही है। तो इसमें आप देखो ह्यूमैनिटीज का मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जनरल एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का कंपलसरी है। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट, तो वो हमारा 25 मार्क्स का होता है। उसका भी सिलेबस अभी मैं आपको बताऊंगी। और बाकी जो 60 मार्क्स है वो हमारा सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट का होता है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। सो ये चीज यहाँ पर भी मेंशन है कि अ कैंडिडेट कैन चूज 3 सिटीज, सिर्फ 3 ही सिटीज आप चूज कर सकते हो
विद द 3 चॉइसेस फ्रॉम द सेम गेट जोन। तो वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी दी है कि गेट का जो जोन है, जो 8 जोन हमारे डिसाइडेड है, उसमें से किसी एक ही जोन से आप अपनी 3 सिटीज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम बहुत ध्यान से फिल करनी है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप ये चीज ध्यान रखें। फीस का मैंने आपको बताई थी, अगर आप फीमेल से हो, SC ST या PWD कैंडिडेट हो, तो आपके लिए 900 फीस है। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1800 फीस हमारी है। और अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में फिलअप करते हो तो 1400 और 2300 आपके लिए फीस हो सकती है। गेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने आपको बता ही दी है कि इस बार IISc बेंगलोर कंडक्ट करा रहा है, तो आप ये वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो बाकी की इंफॉर्मेशन के लिए। तो जो फॉर्म फिलअप करते टाइम जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके अपनी पर्सनल डिटेल्स, सेम नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट्स, और कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी वैलिड, आपकी फोटो आईडी होनी चाहिए। और बाकी सारी चीजें भी आप देखो। जो गेट का स्कोर कार्ड है उसमें भी आपकी यही सारी डिटेल्स आने वाली है, तो बहुत ध्यान से आपको ये चीज अब फिलअप करनी है। एड्रेस आपका फिलअप करना है पिन कोड के साथ, आपकी एलिजिबिलिटी डिग्री क्या है वो भी आपको देनी है, कॉलेज नेम, एड्रेस, चॉइस ऑफ गेट पेपर। ये मोस्टली इंजीनियरिंग के लिए होता है कि वो 2 पेपर्स दे सकते हैं, बट हमें तो सिर्फ सोशियोलॉजी ही फिलअप करना है इसमें। गेट की सिटीज आपको सिलेक्ट करनी है। अच्छा, अपना गुड क्वालिटी का फोटोग्राफ आपको देना है, प्रॉपर आपका फोटो होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपके सिग्नेचर प्रॉपरली स्कैन्ड होने चाहिए वो। बाकी PDF अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो ये सारी चीजें आपको देखनी है फॉर्म फिलअप करते टाइम। तो ये तो हमारा हो गया, जो मैंने आपको बता दी सारी चीजें कि किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। नेक्स्ट जो हमारी चीज है वो ये है, यहाँ पर सारी एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप देख सकते हो। तो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि MCQs टाइप के क्वेश्चन या तो आपके 1 मार्क्स के MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे या 2 मार्क्स के, जिसमें आपके लिए नेगेटिव मार्किंग है। तो 1 मार्क्स के लिए 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा, 2 मार्क्स के लिए 2/3 मार्क्स। और जो MSQ वाले क्वेश्चन है वो भी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स कैटेगरी में आपके लिए आएंगे। बट यहाँ पर कोई नो नेगेटिव मार्किंग, आपके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। और बाकी तो टोटल हमारे 65 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में होने वाले हैं, जिसमें टोटल 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है और 65 क्वेश्चंस हमारे होते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, जो ह्यूमैनिटीज वाला सेक्शन है उसमें आप देखो कि जनरल एप्टीट्यूड का हमारा 15 मार्क्स का होने वाला है। और जो सेकंड सेक्शन जो है हमारा रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसमें आपके टोटल 16 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें से 16 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स का होगा ये। तो जो 7 क्वेश्चंस हैं वो आपके 1 मार्क क्वेश्चन होंगे, बाकी की जो 9 क्वेश्चन है वो आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन है, जो टोटल 25 मार्क्स आपके होते हैं। और जो ह्यूमैनिटीज के जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर है उसमें 39 क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं सोशियोलॉजी के, जिनके टोटल 60 मार्क्स के आपके होंगे। जो 18 क्वेश्चंस उसमें से 1 मार्क के होंगे, और बाकी के जो 21 क्वेश्चन है वो आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 39 क्वेश्चन प्रॉपर सोशियोलॉजी के लिए ही हमारे आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब मेन चीज जो देख लेते हैं वो हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो जनरल एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है उसका जो सिलेबस है हमारा, जो कि हमारा 15 मार्क्स का होता है, और ये हमारा कंपलसरी पेपर है कि हर ह्यूमैनिटी ये सबको देना ही देना है। तो इसका जो आपका सिलेबस है वो है वर्बल एप्टीट्यूड, बेसिक आपकी इंग्लिश ग्रामर, टेंसेज, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रोपोजिशंस, कंजक्शंस, ये सारी चीजें आपकी टेस्ट की जाएंगी। और ये मतलब ग्रामर का पोर्शन है, और गेट का एग्जाम अच्छे लेवल का ही आता है, ये चीज आप मान के चलना, क्योंकि नेशनल लेवल हमारा एग्जाम है, बहुत बड़े लेवल पे ये एग्जाम होता है। तो जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो भी काफी स्टैंडर्ड लेवल के ही आपको मिलने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस भी, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेंगे, अच्छे एप्लीकेशन बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उसी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें मोस्टली मैथ्स
मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पार्ट होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ह्यूमैनिटीज वालों के लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, ये सारी चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं ह्यूमैनिटीज वालों के लिए। बट जैसे इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है, ये आप यूजीसी नेट में भी पढ़ते हो, बार ग्राफ, पाई चार्ट और ग्राफ्स, ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, तो इन्हें आप प्रिपेयर कर सकते हो। और बाकी अगर आपसे मैथ्स का पोर्शन नहीं भी हो रहा है, तो आप बाकी टॉपिक्स में ट्राई कीजिए कि उसमें आप अच्छा से स्कोर कर सकें। एनालिटिकल एप्टीट्यूड में आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक, या आप लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ते ही हो, एनालॉजी, न्यूमेरिकल, ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ते हैं। स्पेशल एप्टीट्यूड में आपका जैसे ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो मिररिंग में आपको जैसे कोई मिरर इमेज दे दिए, एक फोटोग्राफ दे दिया, तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, उस तरह से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो ये है हमारा जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस। अब मैं आपको बता देती हूँ जो हमारा सेकेंड पोर्शन है उसका सिलेबस क्या है। जो सेकंड पोर्शन हमारा सेक्शन बी है ह्यूमैनिटीज में, तो वो है रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो उसका जो सिलेबस है वो आप देखो, इसमें मेंशन है कि एक तो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें एक्सप्रेशन आएंगे किस तरह से, शॉर्ट पैसेज वाले क्वेश्चंस, एनालिटिकल रीजनिंग के आपके क्वेश्चंस आएंगे, एंड लॉजिकल रीजनिंग के आर्ग्यूमेंट वगैरह, ये सारी चीजें, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट जो हमारा मेन सोशियोलॉजी का सिलेबस है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। सबसे अच्छी बात, अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ते हो ना, तो ये मदर ऑफ ऑल सिलेबस है। अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस भी अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आप काफी सारे और एग्जाम आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। जैसे सेट का एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हमारे यूजीसी नेट से ही सेम है। तो अगर आप चाहो तो दोनों के लिए बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे जो फर्स्ट यूनिट हमारी है, गेट में हमारे लिए 8 ही यूनिट्स होती हैं। सो सोशलॉजी का मैंने बताया आपको, XHC6 हमारा सोशलॉजी का कोड है, तो आपको वही सिलेक्ट करना है, उसका ही सिलेबस देखना है। तो यूनिट 1 है हमारी सोशियोलॉजिकल थ्योरी, जो कि सेम यूजीसी नेट का हमारा सिलेबस है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, तो इसमें आप सेम देखो, एमाइल डर्कहाइम के सोशल सॉलिडारिटी, सोशल पैक्ट, रिलीजन, फंक्शनलिज्म, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, सोसाइट, एनोमी, डिवीजन ऑफ लेबर लॉस। तो गेट के सिलेबस में ये चीज आप देखो कि आपको इमाइल डर्कहाइम के टॉपिक्स भी मेंशन किए गए हैं कि आपको पढ़ना है, जबकि यूजीसी नेट में ऐसा नहीं है कि आपको वहां आपको सिर्फ इमाइल डर्कहाइम का नेम दिया है, बट यहाँ आपको टॉपिक्स भी मेंशन है। तो ये प्रिपेयर करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस प्रिपेयर कर लेते हो, तो गेट का आपका अपने आप कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ चीज़ नहीं है, सिर्फ एक दो टॉपिक्स ऐसे जो चेंज है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो अगेन मैक्स वेबर को इसमें हमें पढ़ना है। उनके टॉपिक्स दिए हैं, सोशल एक्शन, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ब्यूरोक्रेसी, आइडियल टाइप, उनका रिसर्च मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे कार्ल मार्क्स, तो इनका क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट, डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिस्ट, कैपिटल सरप्लस वैल्यू, एलियनेशन, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरिस्ट, तो सेम उसमें हमें मेलिनोस्की, रेडक्लिफ, ब्राउन, टैलकट, पार्सन्स, रॉबर्ट मर्टन और लेवी स्ट्रॉस, ये भी सेम हमारा यूजीसी नेट से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है हर्मेनेटिक एंड इंटरप्रेटेटिव ट्रेडिशंस, तो ये भी हमारा जीएच मीट, एल्फर्ड शूज, गार्फिंकल, इरविंग गॉफमैन, क्लिफर्ड गियर्स, तो ये भी सारे टॉपिक्स हमारे यूजीसी नेट से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म, तो इसमें भी सेम, पियर बोर्दो, मिशेल फूको, हेबरमस, एंथनी गिडेंस। तो इसमें मैनुअल कैस्टल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, बट यूजीसी नेट में वो भी है, तो वो इसमें हमें नहीं पढ़ना है। बट इसमें जो एड ऑन चीज है वो ये है, फ्रैंकफर्ट स्कूल, जो कि हम नियो मार्क्सिस्ट थिंकर्स जो हम बोलते हैं, क्रिटिकल थ्योरिस्ट के लिए स्कूल है, वो हमें पढ़ना है। ये यूजीसी नेट में भी है, बट उसमें इतना डीपली नहीं होता है, बहुत ऊपर से शायद ही कभी क्वेश्चन आता है, बट गेट में आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना। एक जो एड ऑन टॉपिक है गेट में वो ये है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी। कन्फ्लिक्ट थ्योरी हमारा यूजीसी नेट में है, but बहुत लिमिटेड, शायद ही कभी क्वेश्चंस आते हैं। बट इसमें जैसे डेरेनड्रॉफ एंड सी राइट मिल्स, ये इनका नेम हम यूजीसी नेट में भी पढ़ते हैं, बट इसमें थोड़ा हमें ज्यादा डीपली पढ़ना होगा गेट के लिए, क्योंकि उनकी प्रॉपर कन्फ्लिक्ट थ्योरी हमें बहुत अच्छे से रीडअप करनी होगी। नेक्स्ट है हमारे इंडियन थिंकर्स, तो उसमें आप देखो गांधी, अंबेडकर, राधा कमल मुखर्जी, जीएस कुरेश, श्रीनिवास एंड लीलावती कार्बे। सो ये सारे हमारे सेम है। तो यूनिट 1 आपका ऑलमोस्ट पूरा यूजीसी नेट के यूनिट 1 से ही सेम है, तो ये आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो।
नेक्स्ट यूनिट है हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी, तो वो भी आपका यूनिट 2 है, उसी से रिलेटेड है। और रिसर्च के क्वेश्चन आप मान के चलो कि अच्छे लेवल के ही आएंगे आपकी गेट में, क्योंकि आप एक तो रिसर्च के लिए ही एग्जाम दे रहे हो, आईआईटी से अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो वो, और आईआईटीज में रिसर्च काफी अच्छे लेवल पर होती है, तो इसलिए गेट रिसर्च के क्वेश्चन आपसे अच्छे लेवल के ही पूछे जाएंगे। तो इसका भी सिलेबस हमारा सेम ही है, फिलोसफी ऑफ साइंस, जिसमें हमें कार्ल पॉपर, थॉमस कून के बारे में हम जो नेट में भी पढ़ते हैं, मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन करते टाइम ये सारी चीजें बताई थी, तो अगर आपने वो वीडियो देखो तो आपको याद होगा। तो ये सारी चीजें फिलोसफी ऑफ साइंस, साइंटिफिक मेथड, एपिस्टेमोलॉजी, हर्म्यूनेटिक प्रेडिक्शन, ऑब्जेक्टिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, ये सब मैंने आपको यूजीसी नेट का सिलेबस एक्सप्लेन करते टाइम भी बताया था। सोशल साइंसेज में किस तरह रिसर्च होती है, किस तरह के डेटा होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, डॉक्यूमेंट्स, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, फैक्ट, कंसेप्ट्स एंड थ्योरी, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, ये भी सेम है हमारा। नेक्स्ट एथनोग्राफी, सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड, ये भी हमारा सेम है। इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए इन रिसर्च के, और जो भी थिंकर्स इनसे एसोसिएटेड हैं वो सारी चीजें हमें सेम नेट का जैसा पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च टेक्निक्स, तो सेम आपको सैम्पलिंग, क्वेश्चनर, शेड्यूल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। गेट में कभी कभी ऐसा होता है कि एक तो मतलब सिंपल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, जो कि यूजीसी नेट में नहीं आते हैं, बट यहाँ बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आपको सिंपल मीन, मोड, मीडियन, ये सब फाइंड करने को दे दिया जाएगा, तो ये आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी, इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, तो ये सब भी हमारा यूजीसी नेट से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 3 सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट्स, तो वो अभी हमारा यूनिट जो 3 है बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, तो उसी का ही पार्ट है। सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट्स में आपको सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, नेटवर्क, स्टेटस एंड रोल, आइडेंटिटी, कम्युनिटी, socialization, diaspora, values, norms and rule, personhood, habitus and agency, bureaucracy, power and authority, self and society, ये सारे भी सेम है। मैरिज, फैमिली एंड किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, एजुकेशन, लॉ एंड कस्टम्स, ये सारे टॉपिक भी हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है यूनिट 3 का। वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमें पढ़ना है, सोशल डिफरेंस, हिरार्की, इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशन, कास्ट एंड क्लास, स्टेटस एंड पावर, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी, रेस, ट्राइब एंड एथनिसिटी, ये भी सेम है। इवोल्यूशन एंड डिफ्यूजन में आपको लीनियर थ्योरीज, साइक्लिकल थ्योरीज, ये सारी चीजें आपको सेम यूजीसी नेट वाले पैटर्न पे ही पढ़ने। मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल मोबिलिटी में संस्कृताइजेशन, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल चेंज, तो ये भी हमारा पार्ट सेम है। नेक्स्ट हमारा है एग्रेरियन एंड रूरल सोशियोलॉजी, जो कि हमारा यूनिट 4 है, यूजीसी नेट में भी और इसमें भी। तो सेम आपको वही रूरल एंड पीजेंट सोसाइटी, क्राइस, कास्ट ट्राइब डिस्टिंक्शन, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, लैंड ओनरशिप, डीपीजेंटाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रेरियन चेंज, पीजेड मूवमेंट्स, अगेन आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्यूडलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट्स, जो हम यूनिट 6 में पढ़ते हैं वो हमें पढ़नी है। लैंड रिफॉर्म्स क्या हुए थे इंडिपेंडेंस पीरियड में, वो पंचायती राज आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हमें पढ़ना है। रूरल डेवलपमेंट के बारे में, कम्युनिटी प्रोग्राम, ग्रीन रिवॉल्यूशन से इम्पोर्टेंट है। पीजेंट और फार्मर मूवमेंट्स मैंने आपको यूजीसी नेट के सिलेबस में भी बताया था, तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है दैट इज फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, तो ये भी आपका यूनिट 8 से रिलेटेड है, तो इसमें अलायंस थ्योरीज, ये आपके इम्पोर्टेंट है। जेंडर रिलेशंस, इसमें हम अगेन फेमिनिज्म का हमारा टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है। Inheritance, succession and authority, emergent forms of family, changing marriage practices, changing care and support, family laws, domestic वाली, ये सब यूजीसी नेट वाला सिलेबस है, इसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा न्यू नहीं प्रिपेयर करना है। इंडियन सोसाइटी, ये इसमें थोड़ा सा एड ऑन चीजें हो जाती हैं, क्योंकि इतने ज्यादा थिंकर्स हम यूजीसी नेट में नहीं पढ़ते हैं, बट इसमें हमें पढ़ना है। तो जीएस पूरे तो हमारे सेम ही है, एम एन श्रीनिवास भी सेम है। ए आर देसाई को थोड़ा सा हमें इसमें अच्छे से पढ़ना होगा, रामचंद्र गुहा को, फुले, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, लीला दुबे, शर्मिला रिगे, एंड सोशल इंस्टीट्यूशन में फैमिली, किनशिप, हाउस होल्ड, विलेज, अर्बन सेटिंग, ये सारी चीजें। कास्ट, ट्राइब, इंडियन, जेंडर, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ये सारी चीजें। योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता, आंद्रे बेंदे, ए आर देसाई, टी एन थनागे, विलेज स्टडी, कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म में हम टी के उमेन का नाम पढ़ते हैं, जो कि हम
यूनिट 10 में हमारा पढ़ते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में। तो ये सारी चीज़ें हमें सेम प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट में भी आप देखो यूनिट 5 का ये हमारा पार्ट है और इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो भी टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स आपके, रिफॉर्म, रिबेलियन, रिवाइवल, रिवॉल्यूशन, इंसुरेक्शन, काउंटर मूवमेंट, ये सब हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। जो भी थिंकर्स ने इन पर काम किया है, ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट क्या क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, न्यू सोशल मूवमेंट, ये सब प्रिपेयर करना है आपको। सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, जैसे लीडरशिप आइडियोलॉजी से रिलेटेड, पीजेंट मूवमेंट्स, लेबर मूवमेंट, दलित मूवमेंट, विमेंस मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, ये सारी चीजें सेम आपका यूजीसी नेट वाला पैटर्न है। सोशल मूवमेंट, सिविल सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन, ये सब आपका टॉपिक्स यूजीसी नेट से रिलेटेड है। और ये भी थोड़ा सा चेंज पैट है टॉपिक इसमें, वैसे यूजीसी नेट से रिलेटेड है पर कुछ कुछ चीजें एड ऑन हो जाती हैं हमें। तो लिबरल मार्क्सिस्ट थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, ये सब हमें पढ़ना है। नॉलेज एंड पावर, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप यूनिट 7 का हमारा पार्ट है, तो उसी से रिलेटेड हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। तो ये आपका पूरा सोशियोलॉजी का सिलेबस था, वो मैंने आपको बता दिया। कि तो जैसा मैंने आपको बताया कि मोस्टली आपका जो यूजीसी नेट से ही रिलेटेड है आपका पूरा गेट का सिलेबस। तो अगर आप यूजीसी नेट को टारगेट करके चल रहे हो तो गेट भी आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी चीजें भी मैं आपको बता देती हूँ। तो गेट का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। तो गेट में हमारा एग्जाम जो होता है वो 3 आवर्स का ही होता है। 3 सेक्शंस हमारे इसमें होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड का, फिर B1 जो हमारा सेक्शन होता है रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला, प्लस जो थर्ड सेक्शन होता है वो हमारा सब्जेक्ट, तो C6 सोशियोलॉजी वाला। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये सिलेबस मैंने आपको पूरा बता ही दिया कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, फॉर्म फिल किस तरह से करना है, वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अब गेट एग्जाम से आपका फायदा क्या होता है, तो सबसे पहले तो गेट अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आईआईटी से आप पीएचडी कर सकते हो। आईआईटी से, एनआईटी से, वहां पर आपको गेट का स्कोर देखा जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो तो मेरा सजेशन तो सबको यही रहेगा कि जरूर आप फॉर्म फिलअप करो गेट का। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और एक और गुड न्यूज़ आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि गेट में भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो जिस तरह से यूजीसी नेट में हमें मिलती है वैसे गेट में भी मिलती है, बट गेट में जो स्कॉलरशिप है वो अभी 12,400 रुपीज़ हमारे लिए है। तो ये यूजीसी नेट से थोड़ा सा कम है, बट फिर भी हमें मिलता है। और एक और चीज़ है, ये सिर्फ आपको 2 साल तक के लिए ही मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप गेट क्लियर करते हो तो आपको आईआईटी से पीएचडी करने के लिए स्टाइपेंड भी मिलता है। और रही बात बेनिफिट्स की, तो सबसे बड़ी बात तो यार मतलब आईआईटी से पीएचडी करने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। तो आईआईटी का टैग आपको मिल जाता है। आप कहीं भी अगर आईआईटी से रिसर्च करते हो तो सबसे पहली बात तो अगर आपका रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप बिल्कुल कीन रिसर्च पे ही फोकस करना चाहते हो, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आईआईटी से करो। क्योंकि आईआईटी की रिसर्च थोड़ी सी आपके लिए हेक्टिक हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर प्रोसीजर वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे आपको रिसर्च कराई जाती है। तो 4 to 5 years तो मिनिमम आप मान के चलो कितना आपको लगता ही है पीएचडी के लिए। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बट अगर आप आईआईटी से पीएचडी कर लेते हो तो वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट करने वाली है, कि कहीं भी आप जाओगे तो आप इजीली आपको जॉब भी मिल सकती है। और अगर आप चाहोगे तो आप आईआईटीज में भी प्रोफेसर बन सकते हो, अगर आप आईआईटी से पीएचडी कर सकते हो। तो गेट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और रही बात फीस की, तो जो डिफरेंट आईआईटीज होती हैं उनकी फीस अलग अलग होती है। जनरली थोड़ी सी हाई फीस ही आईआईटीज के लिए होती है आपकी। तो उस तरह से आपको देखना है कि आप किस तरह से कर सकती हो। और गेट का मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश मीडियम में ही हमारा एग्जाम होगा। और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर होती है। टोटल 65 क्वेश्चंस आपके होते हैं, जो कि टोटल 100 मार्क्स के आपके होते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और गेट के लिए भी आप यूजीसी नेट का सिलेबस फॉलो करो तो गेट का एग्जाम भी आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। बट जो जनरल एप्टीट्यूड और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग वाला पार्ट है वो आपको थोड़ा सा अलग प्रैक्टिस करना होगा। तो वो आप, बट यूजीसी नेट का मोस्टली सोशियोलॉजी के लिए तो आप वही
फॉलो करो तो वो आपके लिए पूरा कवर होगा। बट अभी जैसे अभी हम लोग यूजीसी नेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो जैसे आप देखो दिसंबर में हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, तो दिसंबर में हम यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हो, और जो गेट है वो आपका फेब 2024 में होने वाला है। तो आप चाहो तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि आप दोनों एग्जाम एक साथ क्लियर कर सकते हो। गेट का एग्जाम साल में एक बार ही होता है, और यूजीसी नेट का हमारा साल में 2 बार होता है ये एग्जाम। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि गेट का एग्जाम आप क्लियर कर लो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड रहोगे, गेट भी आपका हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा और अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। तो अभी तो हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। बट जैसे अगर गेट का एग्जाम आएगा तो मैं आपके लिए कुछ क्लासेस गेट के लिए भी प्रॉपर क्लासेस लेके आऊंगी कि किस तरह से, जब हम जैसे ही गेट का एग्जाम अराउंड जनवरी में या फेब में, जैन लास्ट में या फेब की स्टार्टिंग में हम गेट के एग्जाम के लिए प्रॉपर एक सीरीज एमसीक्यू सीरीज लेके आ सकते हैं, तो वो भी हम मैं आपके लिए कर सकती हूँ। तो आज मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो गेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो जिससे हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट्स हमारे पास में हैं, जिससे हम उनके लिए गेट एग्जाम पे और भी अच्छे वीडियोस लेके आ चले। बट फिलहाल हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करते हुए चल रहे हैं, तो अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने अभी आपके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट 1 to 10 का पूरा सिलेबस मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया है, गेट का भी सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी है। सिलेबस आप जरूर देखिए सब लोग, जिससे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चले, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सिलेबस आपको समझना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले, तो जरूर उन वीडियोस को भी जाकर देखिए। गेट का भी मैंने आपको बता ही दिया, और हमारी क्लासेस डेली यूट्यूब पर 4 PM पर हो रही है। अभी ऐप पर भी हमारी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन गेट का एग्जाम देने वाला है, फिर हम उनके लिए भी वीडियोस प्लान करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ हेल्प मिली हो इस वीडियोस के, तो वीडियो को लाइक भी कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर भी कर दो, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स भी गेट एग्जाम को दे सकते हैं। तो अगर उनको नहीं पता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।